पीडी को स्टार्ट करने से पहले हमने ओडी को खत्म किया। पीडी के बारे में मैंने बताया था आपको, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओडी एंड पीडी? और टोटल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पे हम टोटल डेरिवेटिव यूज करते हैं, यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, वहां पे एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो भी हम फिक्स कर देते हैं पूरे पीडी में जो हम लेके चलेंगे, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, क्या लेके चलेंगे? जेड। वहां पे क्या ले रहे थे? वाई ले रहे थे। पूरी पीडी में जेड का क्या मतलब होगा? जेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलेंगे वो हम जो पूरी पीडी में 2 लेके चलेंगे। वो तो 3 भी सकते हैं, हीट इक्वेशन है, लैप्लास इक्वेशन है। वहाँ पे पीडी होती है वो कितने की होती है? 3 वेरिएबल होते हैं जिसमें वो इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक्स, वाई और टी, है ना, पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, क्या लेके चलेंगे? एक्स और वाई, ठीक है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ओके, और जो टर्म यूज होगी पीडी में वो 5 टर्म यूज होंगी, ठीक है। पहली टर्म यूज होगी करली जेड अपॉन करली एक्स, वी कॉल्ड इट एज स्मॉल पी, ठीक है। सेकेंड टर्म जो यूज होगी वो होगी करली जेड अपॉन करली वाई, वी कॉल्ड इट एज स्मॉल क्यू। फिर होगी करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर, वी कॉल्ड इट एज स्मॉल आर, ठीक है। और जो नेक्स्ट टर्म यूज होगी वो होगी हमारे पास करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर, वी कॉल्ड इट एज स्मॉल एस। एंड द लास्ट वन इज करली स्क्वायर जेड अपॉन एक एक्स के रिस्पेक्ट में एक वाई के रिस्पेक्ट में, इट इज इक्वल टू करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई करली जेड, वी कॉल्ड इट एज स्मॉल टी। ये 5 टर्म यूज होंगी, ये इक्वल होती है ना दोनों टर्म, ठीक है। तो बार बार ये ना लिखना पड़े तो दीज आर द सम शॉर्ट फॉर्म वी यूज इन अवर नेक्स्ट चैप्टर्स, ठीक है। तो आने वाले चैप्टर में इनको यूज करने वाले हैं। ओके, आगे पीछे भी हो सकते हैं लेकिन जो हम यूज करने वाले हैं वो ये यूज करेंगे, आर एस टी पी क्यू। इनका तो अलग से सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, इसमें जो ऑर्डर है वो कितना है? 1 है। और इनके लिए हम पीडी को अलग से सोल्व करेंगे, जो तुम्हें पता लग ही होगा जब ओडी सोल्व कर लिया तो, है ना। तो जब पीडी सोल्व करते हैं तो ओडी सोल्व करते हैं तो एक ही चीज होती है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अभी मैंने बोला ना सोल्यूशन 2 पूछेंगे आपसे पीडी के, लेकिन ओडी में सोल्यूशन 1 पूछ रहे हो, है ना। पार्टिकुलर इंटीग्रल या कंप्लीट सोल्यूशन निकालो या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर या सोल्व करो उसको। तो यहाँ से एक क्वेश्चन सोल्यूशन का एक ऑर्डर के लिए और एक सोल्यूशन हायर ऑर्डर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। डिग्री इसमें मायने नहीं रखती, डिग्री का जो क्वेश्चन है वो हायर डिग्री का, पीडी का वो इतना बड़ा क्वेश्चन है वो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। उसको सोल्व करने में ही कम से कम 5-10 मिनट लगेंगे। ओके, आ भी जाए तो नहीं करना है वो। ओके, तो और रेयर चांस है कि वो आपसे एग्जाम में पूछे। यहाँ पे बताओ, अब नेक्स्ट ऑर्डर को बताने की जरूरत है। यहाँ पे जो ओडी के लिए था वही पीडी के लिए है कि आपने जेड का हाईएस्ट टाइम कितनी बार डेरिवेटिव किया हुआ है वो उसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। डिग्री हाईएस्ट फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शंस हो, ठीक है। साइन के कोस के ई की पावर में ना हो, इस टाइप की होगी तो उसकी डिग्री डिफाइंड होगी, ठीक है। तो इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव उसकी क्या देख लो? पावर देख लो, वो क्या हो जाएगी? उसकी डिग्री हो जाएगी। कोई डाउट नहीं है ना इसमें। क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता ऑर्डर डिग्री का, पूछा जाएगा तो जैसे अभी जो पहले किया था हमने, ये पूछा जाएगा लीनियर है नहीं है, ठीक है, होमोजीनियस है नहीं है, और तीसरा क्या था? एग्जैक्ट है नहीं, वो तो उसमें था। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑर्डर पूछा जाएगा, डिग्री पूछा जाएगा। ओके, तो वहां पे तो हमने जो ओडी है उसको कर दिया था कि ये लीनियर है ये नॉन लीनियर है ना। यहाँ पे कुछ टाइप की हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, क्वासी लीनियर, लीनियर, सेमी लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? वो है पहले टाइप की जिसको हम बोलते हैं लीनियर पीडी, ठीक है, लीनियर पीडी। तो जो लीनियर पीडी, और सबसे पहले मैं बता दूं जो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, ठीक है। ऑर्डर भी फर्स्ट होगा और डिग्री भी फर्स्ट होगी, ठीक है। और जो कोफिशिएंट्स है वो वेरिएबल भी हो सकते हैं,
ओके। और जो हम डिग्री के ले लेंगे, जो कोफिशिएंट होंगे वो हम लेंगे या तो x का फंक्शन या y का फंक्शन या z का या फिर तीनों का, है ना। तो इन्हीं के कोर्सपोर्डिंग हमने डिग्री को क्या किया हुआ, पीडी को क्या हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लीनियर। लीनियर किसको बोलेंगे, तो लीनियर हम बोलेंगे इस टाइप की ओडी को, p ऑफ एक्स वाई, ठीक है। खत्म कर दिया ना, इसका मतलब इसमें क्या नहीं आ सकता, z नहीं आ सकता। इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा स्मॉल p, ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा q ऑफ एक्स वाई, ठीक है, q इज इक्वल टू, ठीक है। और जो यहाँ पे फंक्शन होगा वो होगा तुम्हारे पास r ऑफ एक्स वाई, ठीक है, z का कोफिशिएंट। और यहाँ पे तुम्हारे पास फंक्शन होगा वो सिर्फ किसका होगा, एक्स वाई का। तो इस टाइप की अगर कोई पीडी है तो वो लीनियर होगी, अदरवाइज वो लीनियर नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये लिख दिया मैंने, एक्स वाई इंटू पी प्लस जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ये लिख दी मैंने। क्या ये पीडी लीनियर है, बताओ, नहीं है ना। लीनियर ओडी किसको बोलते हैं हम, व्हाट इज वाई, तो भाई इसमें है। क्या z यहाँ पे p के मल्टीपल में है, नहीं है ना, तभी तो नहीं लिया हमने, तभी तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, लीनियर। क्या यहाँ पे q क्या है, व्हाट इज द q, कर ली z अपॉन कर ली y, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में मैंने z बोल दिया तो लीनियर थोड़े रही है। तो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज फंक्शन ऑफ ओनली एक्स वाई। एक्स वाई से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है हमें, एक्स वाई तो क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट। और जब ओडी पढ़ रहे थे तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख रहे थे, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, है ना, यही तो लिख रहे थे। और उसको हम क्या बोल रहे थे, लीनियर ओडी बोल रहे थे। यहाँ पे देखो z है, ये भी तो बोल रहा था z z के साथ मल्टीप्लाई में नहीं हो, y y के साथ मल्टीप्लाई में नहीं हो। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमने y स्क्वायर दिख गया तो क्या लीनियर है, वो नहीं है ना। तो इसलिए हमने ये टर्म अलग से लिख के दिखाई है कि वो खुद के साथ मल्टीप्लाई में ना हो। अगर यहाँ पे कोई z का फंक्शन ले लेता तो z इंटू जेड क्या हो जाता, जेड स्क्वायर जेड क्यूब जेड फोर। तो जो पीडी है वो क्या नहीं रहती, लीनियर रहती। तो जो गिवन पीडी अगर इस टाइप की हो तो उसको हम बोलेंगे क्या, लीनियर। तो बताओ एग्जांपल, मैंने मान लो ये बोल दिया एक्स वाई इंटू पी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस वाई। क्या ये लीनियर है, लीनियर है ये नहीं है, लीनियर है। आप ध्यान से देखो, मैंने क्यू स्क्वायर किया हुआ है, मैंने इसको इसके ही साथ डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई में कर दिया, और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आनी नहीं चाहिए तो चलाकी कर दी ना, यहाँ पे क्यू स्क्वायर कर दिया। तो क्यू स्क्वायर करने से थोड़े लीनियर है ये भी लीनियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पीडी मैंने ये बोल दी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीडी इज क्वासी लीनियर, ठीक है। ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग पीडी इज लीनियर होमोजेनियस, ऐसे पूछा जा सकता है। एक मैंने ये इक्वेशन दे दी, एक्स वाई, ठीक है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये दे दी मैंने, ठीक है। ये क्या पीडी लीनियर है, ध्यान से देखना, इसमें भी एक गड़बड़ करी हुई है, ये लास्ट वाली लीनियर है, लीनियर है, लीनियर है, ये कोई गड़बड़ नहीं कर रखी इसमें, ठीक है। तो ये लीनियर है, समझ गए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं सेमी लीनियर, ठीक है, सेमी लीनियर, ठीक है। मतलब हम लीनियर में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दें ना, तभी तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेमी लीनियर। तो उसमें कहीं ना कहीं हम z इंक्लूड कर सकते हैं, तो जो लास्ट वाला पोर्शन था उसमें कर सकते हैं। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, p ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इंटू पी प्लस q ऑफ एक्स वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू r ऑफ एक्स वाई जेड। समझ रहे हो, लास्ट वाला फैक्टर था ना, उसमें आप ले लो, तुम्हारी मर्जी है, z का स्क्वायर ले लो, z की क्यूब ले लो। तो अगर ऐसी है तो उसको हम सेमी लीनियर बोल सकते हैं। वर्बली बोलूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि खुद के साथ तो मल्टीप्लाई में आ सकता है, लेकिन डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में नहीं आ सकता। वर्बली बोलूँ तो मैं, मैथमेटिकली बोलूँ तो उसको ऐसे बोल सकता हूँ। समझ आया क्या बोल रहा है मैंने, सेमी लीनियर का बोल लेंगे कि खुद के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए, लेकिन डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में ना हो, ना डेरिवेटिव आप एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हो, तो उसको हम बोलते हैं सेमी लीनियर, ठीक है। अब क्या मैंने दो लिख दिए यहाँ पे, एक तो लिख दिया मैंने लीनियर,
और एक लिख दिया मैंने सेमी लीनियर, ये लिख दिया मैंने। एक तो ये है नोटेशन और एक ये है, बताओ कौन सी ट्रू होगी? ये समझ रहे हो क्या है कि लीनियर है तो सेमी लीनियर भी हो जाएगी, ये है सेमी लीनियर है तो लीनियर भी हो जाएगी। तो इनमें से कौन सा ठीक है? लीनियर तो सेमी लीनियर हो जाएगी। ये तो नाम से पता, सेमी लीनियर मतलब आप लीनियर में से कुछ ना कुछ हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो लीनियर कहाँ से बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो ये ठीक होगा और ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि लीनियर में तो खुद के साथ भी मल्टीप्लाई में नहीं आ सकता, लेकिन सेमी लीनियर में आ सकता है। तो लीनियर है वो किसको इंप्लाइज कर रहा है? सेमी लीनियर को। और यहाँ से इसको क्या कर दो? कट। ओके, तो ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने की कि एवरी सेमी लीनियर पीडी इज नॉट लीनियर बट एवरी लीनियर इज ए सेमी लीनियर पीडी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वासी लीनियर। ठीक है, अब क्वासी लीनियर मतलब हम और ज़्यादा रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ठीक है, क्वासी लीनियर इसको हम बोलते हैं। थर्ड, क्वासी लीनियर पीडी, उसकी जो फॉर्म है वो उसको हम ऐसे लिखते हैं, P ऑफ एक्स वाई जेड इंटू पी प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स वाई, सबसे सिंपल फॉर्म। ठीक है, क्वासी लीनियर। इसमें क्या हो रहा है? डेरिवेटिव के साथ डेरिवेटिव नहीं आ रहे, या तो यह बोल दो, ठीक है, या फिर ये बोल दो कि डेरिवेटिव के साथ अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी मल्टीप्लाई में आ सकता है। तो वर्बली बोल लूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि डेरिवेटिव के साथ अब की बार सिर्फ उसका जो जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो भी मल्टीप्लाई में आ सकता है। तो वो जो डिफरेंशियल पीडी है वो क्या बन जाएगी? क्वासी लीनियर। कोई बच्चा बोल सकता है कि डेरिवेटिव के साथ ना आए, है ना। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ? क्यू स्क्वेयर कर दूँ, तो अब ये ना क्वासी लीनियर है, ना सेमी लीनियर है और ना ही लीनियर है। और अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसको हम फोर्थ कैटेगरी में लेते हैं। किसमें? इसकी लिखोगे आप तो आप ऐसे लिख सकते हो कि तीनों कैटेगरी में से कोई सी भी नहीं है तो उसको हम क्या बोल लेंगे? नॉन लीनियर। या फिर वर्बली ये भी बोल सकते हो आप कि अगर डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसको हम बस नॉन लीनियर पीडी बोलते हैं। ठीक है, नॉन बता ये रहा। ठीक है, कोई बच्चा बोले सर नॉन लीनियर पीडी लिख के दिखाओ। नॉन लीनियर है ही। ठीक है, क्या क्वासी लीनियर पीडी सेमी लीनियर पीडी होती है? नहीं होती। क्या सेमी लीनियर पीडी क्वासी लीनियर पीडी होती है? बिल्कुल होती है, सेम लॉजिक। ठीक है, तो इनमें और अगर क्वासी लीनियर और लीनियर का करें तो लीनियर क्वासी लीनियर होती है लेकिन क्वासी लीनियर नहीं होती है। ठीक है, तो ये चार टाइप की फॉर्म होती है। ओके, क्या मतलब है फॉर्मेशन ऑफ पीडी का? आपको जेड में, ठीक है, पी में, वाई में और एक्स में, और कुछ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होंगे, वहां से आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को खत्म करके, खत्म कैसे करेंगे? खत्म कैसे करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव करके। ठीक है, एक बार करो, दो बार करो। अगर तुम वहां से कांस्टेंट को एलिमिनेट करके एक रिलेशन लेके आ सकते हो, अब देखो किससे करेंगे? डेरिवेटिव से। तो तुम्हारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या बन जाएगा? एक पीडी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम पीडी की क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बोल दिया y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वेयर। ठीक है, इसका कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें पीडी फाइंड आउट करनी है। तो पीडी फाइंड आउट करनी है तो मतलब यहाँ से ए और बी को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपका देखो, ये नहीं है कि आप उसका सीधा 10 टाइम डेरिवेटिव कर दो, मिनिमम से मिनिमम डेरिवेटिव करना आपको। ठीक है, क्योंकि पीडी तो हो सकता है 4 फॉर्म हो जाए। ठीक है, और सेम मैंने क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि इस पीडी को फॉर्म करो और तुम चारों ने कर दिया, पांचों ने कर दिया, तो हो सकता है पांचों के पांचों को आंसर अलग हो और सभी का ठीक आंसर हो। समझ रहे हो? मतलब फॉर्मेशन यूनिक नहीं होता है ना। तो अगर यहाँ से करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? तुम इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली करो। क्या आएगा? करली जेड अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू
यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, और इसका 0 है ना, इसका 0 हो गया। और यहाँ से करूँ मैं तो x माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू करली जेड अपॉन करली एक्स, और फिर इसका करूँ विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये जाएगा तुम्हारे पास करली जेड अपॉन करली y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस बी, और इसका 0, और यहाँ से y माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू करली जेड अपॉन करली y, उन दोनों की वैल्यू उठा के, ठीक है, x माइनस ए की और y माइनस बी की यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा z/2 या 2z है ना, 2z इज इक्वल टू करली जेड अपॉन करली एक्स स्क्वेयर प्लस करली जेड अपॉन करली वाई स्क्वेयर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पीडी। समझ आया मैंने क्या किया है, x माइनस ए की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, 4 आएगा ना शायद, ठीक है, 2 का स्क्वेयर आएगा, ओके, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड पीडी आ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ से भी कितने केस हो सकते हैं, 3 ही तो हो सकते हैं, या तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल हो, या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट ज़्यादा हो, या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट लेस हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो 3 सिचुएशन होगी, तो सिचुएशन 1 लिखो, ठीक है, कब हमें रुकना है ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कम हो, लेस देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो सॉल्यूशन 1 से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन जो पीडी आएगी वो 1 ऑर्डर की आएगी, ठीक है, मतलब फिर तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन 2 क्या हो सकती है, इक्वल हो सकते हैं, तो पीडी यूनिक आएगी, यानी सभी का आंसर बच्चों का क्या आएगा, सेम आएगा, और ऑर्डर भी कितना आएगा, 1, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है तुम्हें, ऑर्डर कितना है उसका, 1, एंड द लास्ट वन इज, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो इनमें से एक भी केस नहीं होगा, यानी फिर सॉल्यूशन भी ज़्यादा आ सकते हैं, सभी के अलग अलग सॉल्यूशन आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि फिर ऑर्डर क्या हो, 1 हो, यूजली एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा तुम्हें, समझ गए, समझ गए। इनको वर्बली बोलूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, थर्ड से स्टार्ट करता हूँ, कांस्टेंट अगर ज़्यादा हो किससे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो जो पीडी आएगी उसमें एक बार डेरिवेटिव से काम करने से काम नहीं चलेगा, फिर हमें 2 करना पड़ेगा या 3 करना पड़ेगा, ठीक है। और जो सॉल्यूशन आएंगे वो ज़्यादा पॉसिबल भी हो सकते हैं, ठीक है, क्या पता उसने कुछ और कर रखा हो मैनिपुलेशन, आपने कुछ और कर रखा हो, पीडी सबकी अलग अलग आ सकती है। या फिर क्या हो सकता है, कांस्टेंट इक्वल हो सकते हैं वेरिएबल की, तो आंसर सभी बच्चों का सेम आएगा, ठीक है, और जो ऑर्डर है वो एक रहेगा, फिर तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव पे नहीं जाना है, सिर्फ एक डेरिवेटिव से क्या चल जाएगा, काम चल जाएगा। और सिचुएशन फर्स्ट क्या थी, जब आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो जाए, वेरिएबल से कम हो जाए, और देखो इसमें हो सकता है कि एलिमिनेट ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि एलिमिनेट हुए ना, यानी आपके पास पीडी पॉसिबल ही ना हो। इसमें बताओ क्या होगा, अगर कांस्टेंट कम हो, वेरिएबल ज़्यादा हो, सॉल्यूशन मोर देन 1 हो सकते हैं, लेकिन जो डेरिवेटिव है वो एक बार ही होगा, ठीक है। तो ऐसे पता चलेगा कि गिवन जो रिलेशन है उससे पीडी कैसे फॉर्म करनी है, ओके। अब चलते हैं फंक्शन पे। अभी हम क्या कर रहे थे, रिलेशन दे रखी थी, फॉर्मेशन तो कर ही रहे हैं, फॉर्मेशन का एक कैटेगरी तो है आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पीडी बनाना, और एक जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, फंक्शंस को एलिमिनेट करके क्या बनाना है, पीडी बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया मैंने, क्वेश्चन दे दिया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है, ये मैंने फंक्शन दे रखा है यहाँ पे। और तुम्हें क्या बनानी है, पीडी। कहीं कांस्टेंट दिखाई दे रहा है तुम्हें,
कहीं कांस्टेंट नहीं है। अब ना तुम्हें इस f को क्या करना है, एलिमिनेट, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z करके या तो एक बार करो ये डेरिवेटिव या फिर 2 बार करो जैसे कांस्टेंट के लिए कर रहे थे, और इस f को क्या कर दो, एलिमिनेट बाय मैनिपुलेशन। जैसे अगर मैं इसको दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करो, इसका क्या बनेगा बताओ। यहाँ पे ये ध्यान रखना अब की बार टोटल डेरिवेटिव नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो विद रिस्पेक्ट टू क्या किया, सबसे पहले x किया, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा p, ठीक है। करली z अपॉन करली x कितना होता है, p होता है ना, इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कर दो एक बार तो f डैश लिख दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर जो अंदर है उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, इसका कितना हो जाएगा 2x, इसका कितना हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा 2z इंटू करली z अपॉन करली x, और फिर कर दो विद रिस्पेक्ट टू क्या y, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा f डैश एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इंटू 2y प्लस 2zp। अब बताओ क्या f डैश एलिमिनेट हो सकता है, डिवाइड कर दो एंड यू कैन गेट द एलिमिनेट गेट द रिक्वायर्ड PD, है ना। यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस पी अपॉन 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 से 2 भी कैंसिल कर दो, x प्लस जेड पी अपॉन वाई प्लस जेड पी, दिस इज रिक्वायर्ड PD, ठीक है। कहाँ पे आएगा 2, क्यों आएगा, हाँ ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसे हम PD को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ओके, कर लोगे, बाकी कल करें। तो बैठ जाओ, एक बार वीडियो सेंड कर देता हूँ फिर तुम्हें बता देता हूँ।